हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं के मैप का। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि के मैप आपने थोड़ा बहुत डील किया होगा, है ना, नॉर्मल लेवल का डील किया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन गेट में एक बार आ चुका है के मैप से, है ना। और शायद आप में से बहुत लोगों को वो कॉन्सेप्ट पता होगा, बहुत लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे और बहुत लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। हम लेकिन उस कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी सर्जरी करेंगे ताकि उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम सब कुछ जान पाए, ताकि गेट कल को क्वेश्चन चेंज कर देता है कॉन्सेप्ट सेम रखते हो तो हम उसको भी डील कर पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें एक नए कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया, हम उसको करना सीख जाते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के बारे में सब कुछ कैसे हुआ क्या हुआ हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और गेट अगली बार क्या करता है, सेम कॉन्सेप्ट को अलग वे में पूछ लेता है और फिर उस एग्जाम टाइम में शायद हम उसको प्रोसेस करके उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है टाइम का। घर पे हो सकता है कि हम दिमाग उमाग लगा के सॉल्व कर लें। तो उस कॉन्सेप्ट को पूछिए, अच्छे से सर्जरी करेंगे और बहुत कम टाइम में आप बहुत ईजिली सीख जाएंगे। चलिए, हमने अभी तक देखा है कि के मैप में ज़्यादातर जो के मैप होते हैं उसके बॉक्सेस में अगर हम एंट्री करें तो या तो 1 की एंट्री करते हैं, या तो 0 की एंट्री करते हैं, या तो डोंट केयर की एंट्री करते हैं। वेरिएबल की एंट्री आपने रेयर केस में देखा होगा। अब वेरिएबल की एंट्री के मैप में आएगी कैसे, कैसे उसको डील करेंगे, और जो गेट में अभी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था वो कैसे वेरिएबल के मैप की एंट्री से रिलेटेड है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा कंप्रिहेंसिवली पूरे प्रोसेस को सीख जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे गलती नहीं होगी। आइए देखते हैं। जैसे मैंने एक 3 वेरिएबल का फंक्शन लिया, 3 वेरिएबल हैं। हम हमेशा जब भी कोई फंक्शन गिवन हो हमें हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट कर लेने चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। यहाँ कितने टोटल वेरिएबल्स हैं फंक्शन में, 3 वेरिएबल्स, जल्दी से काउंट कर लेने चाहिए, ए बी एंड सी। और यहाँ लिखा भी हुआ है 3 वेरिएबल का फंक्शन है। अब के मैप में एंट्री 2 तरीके से इसकी की जा सकती है। अब मैं के मैप में इसकी एंट्री करना चाहता हूं, तो के मैप में एंट्री के लिए आपको पता होगा कि मेरा जो फंक्शन है या तो एसओपी फॉर्म में गिवन होना चाहिए, या आप कैनोनिकल फॉर्म में होना चाहिए, एसओपी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होना चाहिए, या पीओएस स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये चूंकि एसओपी एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट टर्म है, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म, ये भी, और उन सबका समेशन किया गया, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसको तो पहले एक जिम्मेदारी हमारी क्या बनती कि इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तब के मैप में एंट्री करेंगे। एक तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती। एक मैं मेथड आपको यहीं पे सिखा दूंगा, चूंकि ये क्वेश्चन आया है कि डायरेक्टली हम के मैप में एंट्री कैसे कर सकते हैं अगर रिड्यूस्ड फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन दिया हो। दोनों चीजें सीख लेंगे, है ना, और यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे वेरिएबल के मैप, है ना। तो पहले इसको अगर कैनोनिकल फॉर्म में आप बदलोगे कैसे, यहां पे सी वेरिएबल मिसिंग है तो सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ ए वेरिएबल मिसिंग है तो ए बार प्लस ए से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ बी वेरिएबल मिसिंग है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, एक वेरिएबल हर जगह मिसिंग है, बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई करोगे। और जब मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे, मैं अभी निकाल नहीं रहा हूं क्योंकि वो हमारा पॉइंट नहीं है ना। 0 2 1 और 6 नहीं आएगा, बाकी सारे टर्म आ जाएंगे। 0 2 है ना, 3, तो मैं एग्जाम्पल लिया हूं आपको कुछ सिखाने के लिए, है ना। 1 एंड 6 नहीं आया। और ये एक्सप्रेशन आके बता क्या रहा है आपको कि भाई साहब एसओपी फॉर्म है, एसओपी में ये मिन टर्म्स आए, इनको मिन टर्म्स कहते हैं। ये मिन टर्म्स ये बता रहे हैं कि इन टर्म्स के करस्पॉन्डिंग मेरा आउटपुट 1 है, क्योंकि एसओपी एक्सप्रेशन में वो टर्म्स आते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग मेरा आउटपुट 1 होता है, और वो टर्म्स नहीं आते जिसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मेरा 0 है। 3 वेरिएबल के टोटल 8 टर्म्स होते हैं, 0 से लेके 7 तक। उसमें से 6 टर्म यहां हैं जिसके करस्पॉन्डिंग मेरा आउटपुट 1 है, और 2 टर्म 1 एंड 6 नहीं आए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग यानी कि मेरा आउटपुट क्या है, 0 है ना। तो अब इसकी के मैप में अगर एंट्री करनी हो तो बहुत सिंपल है, हम कर देंगे डायरेक्टली। जो जो मिन टर्म आया है उसके करस्पॉन्डिंग वाले बॉक्सेस को 1 कर देंगे, और जो मिन टर्म नहीं आया उसके करस्पॉन्डिंग वाले बॉक्सेस को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। बहुत सिंपल सी एंट्री हो गई, बहुत सिंपल सी एंट्री हो जाती है, बहुत ईजी सी एंट्री हो जाती है यार, है ना, बहुत ईजी सी एंट्री हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा इजी एंट्री। देखिए जल्दी से करते हैं इसको, बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है ना। आप ये एंट्री करना जानते भी होंगे, है ना। तो जल्दी से अभी आएगा वेरिएबल के कहाँ से आ रहा है ना, बहुत अच्छे से समझेंगे, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और जो गेट का क्वेश्चन आया था आपको समझ में आएगा कहाँ से आया था, है ना। ये होता है, ये मिन टर्म 0 होता है, ये 1 होता है, और ये फिर 2 होता है, ये 3,
ये 4 होता है, ये 5 होता है, फिर एक कूद जाता है 6 से, तो बाकी 6 टर्म की एंट्री 1 होगी। तो ये 6 टर्म आ रहे हैं, उनको 1 कर दोगे, बाकी को 0। अब मैं उन्हीं 6 1 को डायरेक्टली करना सिखाता हूं बाई विदाउट कन्वर्टिंग इनटू कैनोनिकल फॉर्म। आपने कैनोनिकल फॉर्म किया होगा, इसमें टाइम लगेगा ना, मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि वो समझना हमारा पार्ट नहीं था, हमें अगला मेन कॉन्सेप्ट सीखना था। तो आपने कैनोनिकल में कन्वर्ट किया, फिर एंट्री करी, तो आपने एक स्टेप ज़्यादा। मैं कह रहा हूं डायरेक्टली आप यहां से सीधे एंट्री कर सकते थे। यही 6 टर्म देखो अभी आएंगे यहां पे, देखना कैसे आएंगे, ठीक है ना। अब पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी के मैप में 2 वंस को क्लब करके पेयर बनाते हैं, एक वेरिएबल घट जाता है। चाहे कितने वेरिएबल का फंक्शन हो, हमेशा एक वेरिएबल रिड्यूस होता है, ठीक है। अगर मैंने क्वाड बनाया, मतलब 4 1 को क्लब करता हूं, तो 2 वेरिएबल घट जाते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, है ना। अगर मैंने ऑक्टेट बनाया, मैं ऑक्टेट बनाता हूं, तो 3 वेरिएबल घट जाते हैं, 2 की पावर 3, 3 वेरिएबल रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है, ये बहुत काम की चीज है। तो आपको बार बार कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आप एक रिड्यूस्ड फॉर्म का कोई एक्सप्रेशन है उसको डायरेक्टली के मैप में एंट्री कर सकते हैं। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। आपका एक वेरिएबल रिड्यूस हो गया, अब जैसे 4 वेरिएबल का फंक्शन है ओवरऑल, 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, मतलब एक वेरिएबल गायब है, एक वेरिएबल रिड्यूस हुआ है, यानी कि, है ना। जैसे यहां देखो, यहां 2 वेरिएबल बचे हुए हैं, तो कितने वेरिएबल रिड्यूस हुए कैसे पता चलेगा। ओवरऑल कितने वेरिएबल का फंक्शन है, 3 वेरिएबल का, तो 3 वेरिएबल का फंक्शन है, एक वेरिएबल गायब हो गया, 2 वेरिएबल बचे, मतलब एक वेरिएबल रिड्यूस हुआ, यानी कि क्या बना होगा यहां पे, पेयर। यहां पे 2 वेरिएबल बचे, कितने वेरिएबल रिड्यूस हुए वो कैसे पता चलेगा, कितने वेरिएबल का फंक्शन है। अगर यही 4 वेरिएबल का फंक्शन होता और यहां 2 वेरिएबल होते, तो कितने वेरिएबल रिड्यूस हो गए, 2 वेरिएबल रिड्यूस हो गए, क्या बनता, क्वाड बना होता, इसके करस्पॉन्डिंग, यानी कि क्वाड बना रहा होगा के मैप में, मैं ये पता कर सकता, ठीक है ना। तो यहां 3 वेरिएबल में से एक वेरिएबल गायब हुआ, तभी तो 2 वेरिएबल है, मतलब यहां पेयर बना होगा। यहां भी एक वेरिएबल गायब हुआ क्योंकि टोटल 3 है, एक गायब तो 2, तो यहां भी पेयर बना होगा, ठीक है। यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग पेयर मतलब 2 1 है। अब वो 2 1 कहां आए होंगे, कहां क्लब किया गया होगा। सोचो, आपके मैप में उसको रिटेन करते हो जो चेंज नहीं हो रहा होता, जो चेंज हो रहा होता क्लबिंग करने के बाद उसको गायब कर देते हो, यही तो करते हो। यानी कि ए को मुझे रिटेन करना, बी बार को रिटेन करना। ए कहां से रिटेन होगा, अगर तुम हॉरिजेंटली मूव करोगे तो ए चेंज नहीं होगा, वर्टिकली मूव करोगे तो ए बार ए हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो गायब हो जाएगा। यानी कि इस ए वाली रो में मुझे मूव करना पड़ेगा हॉरिजेंटली, तभी ए रिटेन हो सकता है। बी बार कहां से रिटेन होगा बेटा, देखो यहां बी बार है, यहां बी बार है, यहां अगर दोनों 1 आ जाएं तो देखो ये पेयरिंग करोगे, ए यहां से रिटेन, यहां बी बार, देखो आ गया कि नहीं। बी सी कहां से आएगा, ए को क्या करना है, गायब। ए कैसे गायब होगा, वर्टिकल मोमेंट में ए बार ए होगा और चेंज होगा तो गायब हो जाएगा। बी और सी को रिटेन करना है, देखो यहां से एक पेयर बना होगा, ये पेयर होगा, यानी कि 2 1 आएंगे। आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, 2 1 की एंट्री करनी मुझे। यहां देखो, यहां ये पेयर बनाओगे, वर्टिकल मोमेंट करोगे, ए बार ए हो रहा है चेंज, बी सी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ए बार सी बार, ए बार कहां से आ सकता है बेटा, हॉरिजेंटल मोमेंट इस रो में, अगर वर्टिकल किए तो ए बार ए होकर चेंज हो जाएगा। ए बार रिटेन करना, इस मतलब इसी रो में कुछ आएगा। सी बार को रिटेन कहां से कर सकते हैं, यहां और यहां से सी बार, बी बार बी होके चेंज, सी बार रहेगा तभी रिटेन हो सकता, मतलब यहां 1 आएगा। यहां देख लो कौन कौन से आए, 0 2 3 4 5 7, 0 2 3 4 5 7 आ गए सारे, एंट्री तुरंत कर दिया। इसी में जब आपने पेयरिंग बनाई होगी, आपका सोल्यूशन ये रिड्यूस फॉर्म में आया होगा। देखो आपने कौन कौन सा पेयर बनाया है, ये सॉरी, आपने कौन कौन सा पेयर बनाया, देखो ध्यान से। यहां से बनाया होगा आपने ए बार बी वाला पेयर, यहां से बनाया आपने बी सी वाला पेयर, और यहां से आपने क्या बना लिया, यहां से आपने बना लिया भाई साहब ए बार और सी बार वाला प्लेयर। देखो यही से ये सोल्यूशन आ गया था, मिनिमाइज्ड, एंट्री कर दिया आपने। अब सोच के देखो ये के मैप की एंट्री हो कैसे रही, ये मैं आपको समझाता हूं, और यहीं से वेरिएबल के मैप का शुरुआत होगी और बहुत इजी लैंग्वेज में सीखेंगे। अब देखो अगर ध्यान से, ये वाला बॉक्स मिन टर्म 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिन टर्म 0 को मतलब ए बी सी तीनों 0 हैं, 0 0 0। जब ए 0 है, बार को हम 0 से लिखते हैं एसओपी में, और नॉन बार को 1 से लिखते हैं, है ना। तो ये इस बॉक्स की अगर वैल्यू देखो तो ए बार मतलब ए 0 है, बी बार मतलब बी 0 है, सी बार मतलब सी। ए 0 बी 0 सी 0, तो आउटपुट क्या है आपका 1, इसीलिए इस के मैप की एंट्री 1 हुई।
ए जीरो है यहाँ पे, बी जीरो है और सी वन है, 0 0 1, इसीलिए मिन टर्म 1 आया। तो ए जीरो बी जीरो 1 पे आउटपुट क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि 0 0 1 के करस्पॉन्डिंग मेरा आउटपुट 0 है, इसीलिए यहाँ एंट्री क्या है बेटा, 0। 0 को हम लिख नहीं रहे हैं, बस खाली छोड़ दे रहे हैं। इस बॉक्स में एंट्री क्या है, 0। कहां से आया? क्योंकि इस टर्म के करस्पॉन्डिंग मेरा आउटपुट जो है एफ ऑफ एबीसी वो 0 है। तो ए जीरो बी जीरो और सी वन होने पे मतलब मिन टर्म 0 0 1 वाला ये बॉक्स है, ए जीरो बी बार है मतलब बी जीरो, सी मतलब 1। तो 0 0 1 के करस्पॉन्डिंग मेरा एफ ऑफ एबीसी 0 है, इसलिए आउटपुट 0 लिखा। ए जीरो बी वन सी वन मतलब मिन टर्म 3। तो ए जीरो बी वन सी वन होने पे मिन टर्म 3 आता है, 0 1 1 मिन टर्म 3, उसके करस्पॉन्डिंग मेरा आउटपुट 1 है, तो यहां एंट्री 1 हो गई। एंट्री कैसे हो रही ये हम समझाने की कोशिश करें। अब देखो ये क्या है, ए 0 है बार, बी 1 है, सी 0 0 1 0, ऑर्डर को यही मेंटेन करेंगे। 0 1 0 के करस्पॉन्डिंग मेरा आउटपुट क्या है, मिन टर्म 2 के करस्पॉन्डिंग मेरा आउटपुट 1 है ना। 0 1 0 मिन टर्म 2, 2 के करस्पॉन्डिंग मेरा एफ आउटपुट 1 है, तो यहां 1 आ गया। तो जिस टर्म के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 है वो वाला बॉक्स 1 हो गया, और जिसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 वो वाला बॉक्स 0 हो गया। इस तरह से हम एंट्री करते हैं। अब वेरिएबल के मैप कहां से आएगा, इसी का सोल्यूशन हमने करके ये सोल्यूशन हमने पहुंचा दिया था। अब वेरिएबल फिर कहां से आएगा सर, वो बताइए पहले कि वेरिएबल कहां से आएगा सर। अब वेरिएबल के मैप कैसे आएगा, अब मैं यही एफ ऑफ एबीसी ले लेता हूं बेटा, और यहीं से सीखेंगे वेरिएबल के मैप आता कैसे है, सब कुछ सीखेंगे बेटा, है ना। ये क्या था, ए बी बार था ना, ए बी बार बी सी प्लस है ना। अब देखो कैसे वेरिएबल के मैप आएगा, है ना। अब देखो यही फंक्शन है। अब इसी फंक्शन को मैंने क्या कहा कि भाई साहब इस फंक्शन को देखो, ये क्वेश्चन आ जाता तो बहुत लोग नहीं कर पाते, है ना। अब देखो यहीं से कैसे क्वेश्चन आता, और मैं दिखाऊंगा गेट में जो आया था वो आया क्या था क्वेश्चन, आपको एकदम डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या आया था, क्या पूछा गया था। देखो ये ए बार है, ये ए है, ये बी बार मैंने ले लिया, ये बी। अब मैं कह रहा हूं इस फंक्शन एफ ऑफ एबीसी को 2 वेरिएबल के के मैप में फिट करके दिखाओ। ये क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन दे देंगे 4 कि एफ ऑफ एबीसी फंक्शन का कौन सा के मैप इंप्लीमेंटेशन करेक्ट है। 4 के मैप दे देंगे 2 वेरिएबल का, और यहीं से वेरिएबल एंट्री इन द के मैप शुरू होता है। अभी तक देखो सेम ऑर्डर का के मैप था, 3 वेरिएबल का फंक्शन था, 3 ही वेरिएबल का के मैप था। आपकी एंट्री क्या हुई, या तो 1 या तो 0 या तो डोंट केयर हो सकती है भाई, डोंट केयर एक हो सकता मिन टर्म 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट डोंट केयर हो, तो मैं डोंट केयर की एंट्री कर देता। अब यहां क्या हुआ मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमें 2 वेरिएबल में इसको एंट्री करना, यानी कि फंक्शन है 3 वेरिएबल का, के मैप में तो 2 ही वेरिएबल एडजस्ट हो पाए, एक वेरिएबल कहां जाएगा, के मैप के अंदर बॉक्स में जाएगा। कैसे जाएगा, बहुत सिंपल है यार। ये वाला मिन टर्म 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0, ये वाला 0 1 मिन टर्म 1 को, ये 1 0 ये मिन टर्म 2 को, ये 1 1 मिन टर्म 3 को। मुझे कुछ नहीं करना भाई। एंट्री कैसे करते थे, ए 0 बी 0 पे आपका आउटपुट जो होगा एफ ऑफ एबीसी वही तो यहाँ एंट्री हो जाएगी। 1 होगा तो 1, 0 होगा तो 0, सी होगा तो सी, सी बार होगा तो सी बार। सिंपल, ए इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ एबीसी आएगा क्या, वही तो मेरी एंट्री होगी पहले बॉक्स में, क्योंकि ये बॉक्स करस्पॉन्ड टू ए 0 बी 0, ए बार मतलब ए 0 बी बार मतलब बी। क्या होगा बेटा, इसमें रख दो, ए 0 रखोगे 0 इंटू समथिंग इज 0, बी 0 रखोगे 0 इंटू सी 0, ए 0 है तो 0 का बार 1, 1 इंटू सी बार क्या आ जाएगा सी बार, और सी बार प्लस 0 सी बार हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, सी बार। देखो वेरिएबल घुस गया भाई साहब, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। B1 पे क्या आएगा भाई, अगला जो बॉक्स है A0 B1 को बिलोंग करता है, इसीलिए मिन टर्म 1 है। ये मिन टर्म 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा, वही तो यहाँ एंट्री होगी बेटा। तो 0 1, A0 है और B1 है ना। तो A0 रखो 0 इंटू बी बार 0, B1 रखा 1 इंटू सी आ जाएगा। 0 तो 0 प्लस समथिंग इज 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा सी। अब A की वैल्यू 0 है तो 0 का बार 1, 1 इंटू सी बार क्या आ जाएगा सी बार, सी प्लस सी बार कितना आ जाएगा 1, और पहला टर्म 0 था बेटा ना, 0 इंटू बी बार 0 था, है ना। क्लियर, 1 आ गया, मतलब अगली एंट्री 1 हो गई। अगला क्या है, A 1 है और B 0। देखो नान बार है तो ये 1 को, और B बार है तो 0, तो इसीलिए मिन टर्म 2 आया ना। ये बॉक्स A 1 और B 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A 1 और B 0 के करस्पॉन्डिंग मेरा आउटपुट क्या है, वही तो यहाँ आएगा एंट्री में। 1 है तो 1, 0 है तो 0,
देखो ना, इसके करस्पॉन्डिंग 1 आ गया। तो रख दो A1 इंटू बी बार, बी 0 है तो 0 का बार 1, 1 इंटू 1, देखो ना A1 बी बार 0 का बार B0, 0 का बार 1, एंड 1 प्लस समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। मुझे आगे करने की जरूरत नहीं, 1 प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू 1 होता है। वैसे करना है तो कर लो, 0 इंटू सी 0 आ जाएगा, प्लस 1 का बार 0 इंटू सी बार 0, ये 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब A1 और B0 के करस्पॉन्डिंग वाले बॉक्स में आउटपुट 1 है तो 1 भरा जाएगा। और फिर A1 और B1 चार ही बॉक्स थे, सबकी वैल्यू रख के देख ली, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा बेटा, एज सिंपल एज दैट, A1 रखो 1 इंटू बी के 1 का बार 1 इंटू 0 0 आ जाएगा, B आपने 1 रखा तो 1 इंटू सी, A को 1 रखा 1 का बार 0 इंटू सी बार 0 आ जाएगा, 0 प्लस सी आ गया। मतलब ये वाला बॉक्स A1 और B1 के करस्पॉन्डिंग होगा। ये वेरिएबल के मैप आ गया। तो ये अगर पूछा जाता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता जिस भी ऑप्शन में होता। सिंपल, एकदम फंडामेंटल है, लेकिन हमें पता नहीं होता तो हम वहां क्या कर रहे होते, या तो के मैप को इधर उधर हिट एंड ट्रायल कुछ कर रहे होते, कुछ तो कर रहे होते। हिट एंड ट्रायल में अगर आंसर फंस जाता तो फंस जाता, या तो टाइम ज्यादा लग के हमारा आंसर आता, हम इफिशिएंटली नहीं कर पाते क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट पे कमांड नहीं है। अब दूसरा क्या चीज पूछा जा सकता था, तो ये तो हो गया कि कोई फंक्शन है, उसके लोअर ऑर्डर के के मैप में एंट्री करोगे तो वेरिएबल आ जाएगा के मैप के अंदर 1 और 0 के अलावा। अब कई बार ये के मैप देख के आपसे पूछ लेंगे इसका सलूशन बताओ। अब सलूशन निकालने के देखो दो तरीके हैं, और एक तरीके पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आप उसको जानते होंगे। अभी मैं उस पे आऊंगा तो आप कहोगे सर ये तो ये था, यहां से आया था, इतनी सिंपल चीज थी। देखो के मैप का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर यही के मैप गिवन होता, देखो मैं इसको एक्सपेंड करके यहां तक कैसे पहुंचते, कैसे पहुंच रहे हो, देखो ये बॉक्स की वैल्यू क्या है, A बार B बार C बार, तो आपने लिखा इस बॉक्स रिप्रेजेंट करा A बार B बार C बार इनटू इसका आउटपुट क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इस बॉक्स की वैल्यू क्या, A बार B बार C इंटू 0, इसीलिए ये बॉक्स नहीं आया आउटपुट में, A बार B बार C इंटू 0, प्लस इस वाले बॉक्स का A बार B C इंटू 1। तो जो बॉक्स है उसमें जो एंट्री अगर उससे मल्टीप्लाई करके मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, देखो ध्यान से, इस बॉक्स की वैल्यू क्या है A बार, यहां से BC बार, A बार BC बार इंटू इसका आउटपुट क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई, इस बॉक्स की वैल्यू A B बार C बार इंटू 1, इस बॉक्स की वैल्यू A B बार C इंटू 1, है ना, A बार B C इंटू 1, है ना। अगले बॉक्स की वैल्यू A बार A है A B C इंटू 1, अगले बॉक्स की वैल्यू A B C बार इंटू 0। तो आप एक्सपेंड देखो करो, यहीं पे पहुंच गए। ये देखो 0 0 0 मिन टर्म 0 आ गया, प्लस ये मिन टर्म 1 नहीं आया क्योंकि इंटू 0 होके 0 हो गया, ये 0 1 1 मिन टर्म 3 आ गया, है ना, ये 0 1 0 मिन टर्म 2 आ गया, आउटपुट में इंटू 1 है तो ये रिटेन हो जाएगा। ये आ गया 1 0 0 मिन टर्म 4 आ गया, 1 0 1 इंटू 1 ये मिन टर्म 5 रिटेन हो गया, 1 1 1 इंटू 1 ये 7 रिटेन हो गया, ये 0 हो गया। तो ये देखो इसको अगर आप लिखते यहाँ पे, ये दोनों टर्म गायब हो जाते, बचता ये कैनोनिकल फॉर्म 1 इंटू 1 वाला, और उसको एसओपी में कन्वर्ट करते यही आ जाता। बार को 0 से लिखते, नॉन बार को 1 से, और उसको अरेंज कर लेते तो कौन सा मिन टर्म है, ये 0 वाला, ये वाला 3 वाला, ये वाला 2 वाला, ये वाला 4 वाला, ये वाला 5 वाला, ये वाला 7, और ये दोनों 0 होके आउटपुट में नहीं आते। तो किसी भी के मैप को आप एक्सपेंड कर सकते हो। इसी तरह से इसको भी के एक्सपेंड कर दो सीधे। इस बॉक्स की वैल्यू क्या, A बार B बार, और यहाँ पे आउटपुट है क्या, C बार है, तो C बार से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस A बार B, इस बॉक्स की वैल्यू इंटू क्या आया 1 आया तो 1, 0 होता तो 0 से, A B बार इस बॉक्स की वैल्यू इंटू 1, तो जो बॉक्स की वैल्यू A B बार और आउटपुट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस A B और इस बॉक्स की वैल्यू A B है और इसका आउटपुट इस बॉक्स का C है, मल्टीप्लाई। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं ना यूजिंग के। अब ये देखो 3 वेरिएबल का फंक्शन आ गया इस 2 वेरिएबल के के मैप से। इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे फाइनली, चाहे बुलियन अलजेब्रा लगाओ चाहे के मैप लगाओ, कहीं से भी सॉल्व करके देखोगे, ये फाइनली आने यही वाला ए बी बार प्लस बी सी प्लस ए बार सी बार, यही फाइनली सिंप्लीफाइड सोल्यूशन आता। तो आपको पूछ सकते थे ये के मैप गिवन है, व्हाट इज इट्स सिंप्लीफाइड सोल्यूशन। सो फर्स्ट यू एक्सपेंड इट एंड देन यू सिंप्लीफाई इट। एक्सपेंड करने के बाद फाइनल आउटपुट जरूरी नहीं कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो,
हाँ, ये के मैप का यही आउटपुट है। इस आउटपुट को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है तो करोगे, नहीं ज़रूरत हो तो नहीं करोगे, करके फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आंसर आ जाएगा। अब जो गेट में क्वेश्चन पूछा गया था उस पर आता हूं मैं। आप कहोगे यस सर ये था, ये क्वेश्चन इतना आसान था, ऐसे पूछा गया था, मुझे तो इसका पूरा शायद कॉन्सेप्ट नहीं पता था। अब देखो, ये के मैप के अंदर वेरिएबल एंट्री है। कितने वेरिएबल अंदर हैं? अंदर वाले वेरिएबल, एक ही वेरिएबल सी है, और एक वेरिएबल क्या दो पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, 0 या 1। तो दो के मैप यहां पे पॉसिबल हो सकते हैं बेटा, दो के मैप पॉसिबल हो सकते हैं इस एक के मैप के करस्पॉन्डिंग। कैसे? एक करस्पॉन्डिंग टू सी जब 0 है और एक करस्पॉन्डिंग टू 1। और यहीं से क्वेश्चन आया था, कुछ लोग समझ गए होंगे गेट में, यहीं से आया था बेटा। ये सब जानना आपको जरूरी था, है ना, केवल रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। ये देखो C0 पे क्या के मैप बन सकता है, C1। दो ही पॉसिबल वैल्यू C ले सकता है, या तो 0 या तो 1। तो दो पॉसिबल के मैप बन सकते थे इस के मैप के, जिसमें एंट्रीज केवल 0 और 1 हो, जिसको हम सॉल्व करना जानते हैं। अगर के मैप में केवल एंट्री 1 या 0 हो तो उसको सॉल्व करना आप बेहतर ढंग से जानते हैं। तो के मैप बना लेते हैं, A बार A, और यहां से भी सेम सोल्यूशन आएगा। देखो A बार A, B बार B। अब देखते हैं क्या है। जब C 0 है तो देखो C बार क्या हो जाएगा, 0 का बार 1, ये तो 1 ही है, ये 1 ही है, और यहाँ क्या आ जाएगा 0। ये के मैप आ सकता है, या इस के मैप के दो वर्जन पॉसिबल हैं, या तो ये वर्जन आएगा या तो ये, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि या तो C 0 हो सकता है या तो C 1 हो सकता है। तो दूसरा 1 होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 का बार C की वैल्यू 1, 1 का बार 0, और यहाँ C की वैल्यू 1 है तो 1, या तो ये या तो ये। अब आपको गेट एग्जाम में पूछा एक्चुअली यही गया था कि ये के मैप दिए गए थे एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वो वेरिएबल जब 0 था तब के मैप गिवन था, वो वेरिएबल 1 था तब के मैप गिवन था, और आपसे पूछा क्या गया था कि इसका सोल्यूशन बता दो क्या होगा। तो अब सोल्यूशन होगा क्या, देखो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे फिर इसका, और ऐसा ही क्यों लिखते हैं ये भी बता देता हूँ लॉजिक। पहले इस के मैप का सोल्यूशन निकालो भाई, दो के मैप हैं तो दोनों के दो सोल्यूशन होंगे। इस के मैप का एक सोल्यूशन होगा, एक के मैप उसका होगा सोल्यूशन, एक ये बनेगा और एक ये बन जाएगा। अब पहले इन दोनों के सोल्यूशंस लिख लेते हैं। इस के मैप का सोल्यूशन क्या है भाई, इस के मैप का सोल्यूशन है, ये पेयर आया A बार और ये पेयर आया B बार, A बार प्लस B बार है अगर इस के मैप से देखें। और जब C1 है तो के मैप का सोल्यूशन क्या आया, एक आया A यहाँ से पेयर ये वाला, और ये वाला पेयर आया B, A प्लस B। तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ से ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो, ओवरऑल सोल्यूशन है ना, ओवरऑल सोल्यूशन, क्योंकि भाई के मैप तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। ओवरऑल सोल्यूशन क्या होगा, ओवरऑल सोल्यूशन एफ ऑफ ABC क्या होगा, ये आपने लिखना सीखा भी होगा। कैसे सीखते हैं देखो, C 0 है और सोल्यूशन क्या है A बार प्लस B बार है, या C 1 है और सोल्यूशन A प्लस B है, क्योंकि C जब 0 है तभी सोल्यूशन A बार प्लस B बार है, और C जब 1 है तो सोल्यूशन A प्लस B है। तो मैं कैसे लिखूंगा, जब C 0 है, C 0 का मतलब 0 को कैसे लिखते हैं, बार से लिखते हैं, C बार है, और सोल्यूशन क्या आ रहा है फिर A बार प्लस B बार आ रहा है, मतलब C 0 है और सोल्यूशन A बार प्लस B बार है, और है इसीलिए इनटू है, क्योंकि C 0 है और सोल्यूशन क्या है A बार प्लस B बार है, इसको है ना कि C जब 0 है तभी सोल्यूशन A बार प्लस B बार है, मतलब C 0 है और सोल्यूशन A बार प्लस B बार है। या देखो ये या है, या ये के मैप आ सकता है, C 0 हो सकता है या C 1 हो सकता है, या है तो प्लस, या C 1 है, C 1 है तो नॉन बार से लिखा जाएगा, और सोल्यूशन क्या है A प्लस B है, C 1 है और सोल्यूशन A प्लस B। यही तरीका आपने सीखा होगा, तो ये लॉजिक है, C 0 है और सोल्यूशन ये है, या C 1 है और सोल्यूशन A प्लस B है, और इसको एक्सपेंड करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सोल्यूशन सेम ही आएगा, है ना। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो सकता ना हो, कई लोग घबरा जाएंगे, AC प्लस BC। सर दो टर्म तो आ गए, A बार C बार BC, लेकिन यहाँ सर B बार C बार प्लस AC आ रहा है, वहाँ A बार AB बार है। करके देख लेते हैं यार, इसको भर के देख लेते हैं क्या क्या आया मेरे पास, फाइनल सोल्यूशन क्या आया, भर के देख लेते हैं, देखते हैं सेम आया कि नहीं। देखो A बार C बार आ रहा है, B बार C बार भी आ जा रहा है, और क्या आ रहा है BC तो आ ही रहा है, साथ में AC आ जा रहा है। तो कई लोगों को लग रहा होगा सर, तो देखो जरूरी नहीं कि वो सेम फॉर्म में आए, है ना, लेकिन सेम चीज आएगी, ये पक्की बात है।
इसको के मैप में एंट्री कर देते हैं ना, देखते हैं अगर के मैप सेम आएगा तो सेम हो जाएगा। इसको 3 वेरिएबल के के मैप में मैं एंट्री कर देता हूँ यार, सिंपल। अगर 3 वेरिएबल के के मैप में सेम एंट्री आई मतलब सेम है भाई साहब। क्यों, क्या कहते हो, सही बात है सर? हाँ सर, एकदम सही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली तो भाई के मैप से सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसको सिंप्लीफाई करना। के मैप से हमें इजीली दिख जाता है, इसीलिए हम के मैप से सॉल्व कर रहे हैं भाई, के मैप से हम इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने ए बार ले लिया, ए ले लिया, बी बार सी बार ले लिया, बी बार सी। जरूरी नहीं कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में सोल्यूशन आए वेरिएबल के मैप का। हाँ, जो सोल्यूशन आएगा उसको और सिंप्लीफाई हो सकता है, किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखो सोल्यूशन आया था, इसको सिंप्लीफाई करोगे फाइनल यहीं पहुँचोगे। ये भी एक सोल्यूशन आ गया, एक तरीका ये था, और इसको भी सिंप्लीफाई करके पहुँचोगे वहीं पे। देखते हैं वहीं पहुँचते हैं कि नहीं। ए बार सी बार, देखो ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है ए बी सी, तो यहाँ 2 वेरिएबल आया मतलब एक पेयर बना होगा, 2 1 होंगे, एक वेरिएबल क्योंकि गायब है और वो पेयर होगा। ए बार कहाँ से रिटेन होगा, यहाँ से, और सी बार कहाँ से, ए बार देखो सी बार यहाँ से और ए बार यहाँ से। इसी रो में रहना था ए बार को रिटेन करने के लिए। अगला बी बार सी बार है बेटा, देखो बी बार सी बार कहाँ से होगा, ए बार ए वर्टिकल मोमेंट में चेंज हो जाएगा, बी बार सी बार रिटेन करना मतलब यहाँ 1 होगा। देखो यहीं से बी बार सी आएगा, ये वाला पेयर, ए बार ए होके चेंज, बी बार सी बार रिटेन है तो बी बार सी बार आ जाएगा। अगला ए सी, ए कहाँ से रिटेन होगा, हॉरिजॉन्टल मोमेंट में ए रिटेन रहेगा। सी कहाँ से आएगा, देखो यहाँ से आएगा, देखो आ गया कि नहीं, ए यहाँ से सी आएगा देखो, और बी बार बी होके चेंज होके गायब हो जाएगा, ये पेयर से ए सी आ जाएगा। बी सी कहाँ से आएगा बेटा, यहाँ से आएगा, ए बार ए होके वर्टिकल मोमेंट में चेंज हो जाएगा, बी सी रिटेन हो जाएगा। देखो ये कौन कौन से हैं, अगर इसको ध्यान से देखो, ये कौन कौन से, मिन टर्म 0, ये मिन टर्म 1, तो मिन टर्म 0 आया, मिन टर्म 2, मिन टर्म 3 आया, मिन टर्म 4 5 आए, और ये 6 होता है, ये 7, ये मिन टर्म 7। देखो सेम आ गया कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से आपको वही मिल जाएगा बेटा, ए बी बार प्लस क्या मिल जाएगा आपको, बी सी मिल जाएगा प्लस ए बार सी बार। पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ और आ जाए, ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ और आ जाए बेटा, है ना। तो ये मिन टर्म 0 था, ये मिन टर्म 1 था, ये 3 होता है, ये 2, ये होता है 4, ये होता है 5, ये होता है 7, ये होता है 6। देख लो आ गया कि नहीं, सेम, क्लियर है। तो इस तरह से देखो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था। पूछा क्या गेट में, आपने गेट से ये पूछा गया था जिसका सोल्यूशन आपने शायद लिखना इस तरह से सीख लिया होगा कि बेटा ऐसे लिखा जाता है, आपने सीख लिया होगा, आपको याद होगा, इसी तरह का क्वेश्चन आया आप कर लोगे। लेकिन कहीं ये दे दिया कि भाई ये है, इसका के मैप क्या होगा, आप एग्जाम में टाइम ज्यादा लोगे या तो फंस जाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। ये या आपसे क्या पूछा जा सकता था भाई, इस के मैप को देके सोल्यूशन क्या होगा ये पूछा जा सकता था। एक तो इसको देके कि इसका के मैप क्या होगा 2 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल के के मैप में कैसे इसको एंट्री करेंगे 3 वेरिएबल के फंक्शन को। इसमें पहले आप गच्चा खाते। अब एग्जाम में पूछा गया ये था, इसकी जगह ना पूछ के दे देते कि भाई एक ये के मैप है जिसमें वेरिएबल एंट्री है, उसका सोल्यूशन क्या होगा, सिंप्लीफाइड सोल्यूशन। तो पहले तो आप एक्सपेंड करना जानते होते तब एक्सपेंड करते, फिर इसको सिंप्लीफाई, एक्सपेंशन से जो आएगा जरूरी नहीं कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, तो उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है तो आप करोगे और सिंप्लीफाइड सोल्यूशन निकालते तो यहां पहुंचते। या c इज इक्वल टू 0 पे के मैप बनेगा, या c की वैल्यू 1 हो सकती है तो c इज इक्वल टू 1 पे के मैप बनेगा। c या तो 0 हो सकता है या 1, और फिर 0 के करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन 1 के, और फिर उसको लॉजिकली ऐड करके लिख देंगे। कैसे लॉजिकली ऐड कर रहे हैं, आर कर रहे हैं, एंडिंग कर रहे हैं, आरिंग कर रहे हैं, वो लॉजिकल है पूरा, उसको लॉजिकल फॉर्म में लिख दिया। अब जो एक्सप्रेशन आएगा वो जरूरी नहीं कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो सकता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, हो सकता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना आए। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो वही फाइनल आंसर, सिंप्लीफाइड में नहीं है तो आप फिर से उसको सिंप्लीफाई करोगे, या तो यूजिंग के मैप या तो यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, और फाइनल सोल्यूशन टिक करके आओगे। तो कुछ भी पूछा जा सकता था। होपफुली मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा कि क्या होता है एक वेरिएबल के मैप, और वेरिएबल के मैप में वेरिएबल की एंट्री होती कैसे है, अगर एंट्री है वेरिएबल की तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब इस कॉन्सेप्ट पे गेट कुछ भी पूछेगा
अब आप इतने काबिल हैं कि इसको डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए कॉन्सेप्ट के पीछे भागा करो। कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आता है तो गेट कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करता, क्वेश्चन चेंज करता है। आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। चलो मिलेंगे फिर इसी तरह के किसी और वीडियो में और आपको कुछ सिखा रहे होंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर बच्चों।